हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की रिएक्टिविटी। हम यहाँ पे देखेंगे कि SN1 रिएक्शंस में कौन से कंपाउंड्स फास्टली रिएक्ट करते हैं और कौन से कंपाउंड स्लोली रिएक्ट करते हैं। साथ में हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हमारा टॉपिक। मेरा नाम है संजय सिंह और आपका और हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल लर्न इजी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शंस। इसके बाद हम देखेंगे SN2 रिएक्शंस। देखिए, SN1 रिएक्शंस में फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की, फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइंस की। तो आपको पता होगा कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं, इसमें जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही वाला हमारा हेलो एल्केन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। और इससे भी फास्ट रिएक्ट करते हैं हमारे एलाइलिक। अभी हम देखेंगे कि एलाइलिक कौन से कंपाउंड होते हैं, और इससे भी फास्ट रिएक्ट करते हैं हमारे बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, देखिए, जो एलाइलिक कंपाउंड होते हैं और जो बेंजाइलिक होते हैं, ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन होती है। तो रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन की वजह से बेंजाइलिक और एलाइलिक ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं और फास्टली रिएक्ट करते हैं। और जो 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री का जो स्टेबलाइजेशन होता है वो होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट के कारण, जिसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। साथ में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट के कारण जो टर्शरी हमारा हेलो एल्केन है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और सबसे कम स्टेबलाइज होते हैं, या हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं हमारे पास विनाइलिक, एंड देन लास्ट में आते हैं हमारे पास एराइल। विनाइल एंड एराइल हेलो एल्केन। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारा ऑर्डर हो गया। हम हर एक के क्वेश्चन इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे SN1 रिएक्शंस में, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो कार्बोकेटाइन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा वो डिपेंड करेगा हमारी रिएक्टिविटी को। तो सबसे ज्यादा होगा बेंजाइलिक स्टेबल, फिर एलाइलिक, देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री विनाइलिक, एंड देन एराइल। तो ये हमारे स्टेबलाइजेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि बेंजाइलिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग पे हमारे पास एक कार्बन होगा CH2, इसके बाद हमारे पास हेलोजन होगा, इसे कहते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग, देन CH2, देन Cl। ठीक है, देन एलाइलिक में क्या होगा हमारे पास, एलाइल क्या होते हैं, देखिए, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इसे हम कहेंगे एलाइलिक। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हमारा हेलोजन लगेगा, नेक्स्ट कार्बन पे हमारा क्या लगेगा, हेलोजन। तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम, एलाइलिक। देन हमारे होंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री जैसे आपको पता ही है, इसे कहेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, या हम बोल सकते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 2 डिग्री। 2 डिग्री हम बना लेते हैं, ये हमारे पास होगा 2 डिग्री। इसके बाद आएगा हमारे पास 1 डिग्री। 1 डिग्री में हमारे पास, देखिए मैं यहां से लिख देता हूं, 1 डिग्री में हमारे पास होगा CnCl। लास्ट में हमारे पास आएंगे मिथाइल, CH3Cl। मैंने यहाँ पे मिथाइल नहीं लिखा, लेकिन मिथाइल भी आएगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास विनाइलिक। विनाइलिक कैसे होता है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन होगा, इस पे डायरेक्टली हमारा हेलोजन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विनाइलिक। और लास्ट में आएंगे हमारे पास एराइल। एराइल में क्या आएगा, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली हेलोजन होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एराइल। तो हमारे पास ये, हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड किस तरीके से है। तो आपको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लर्न करना है, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, लर्न कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया रिएक्टिविटी सीरीज का ऑफ SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा वो रिएक्शन में हमारा फास्टली रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि फास्टली रिएक्ट कौन से कंपाउंड करेंगे। ठीक है, लिख लिया हमने, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम SN1 की ही बात कर रहे हैं,
SN1 रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास सबसे पहले हम मास के बेस पे हम कंपैरिजन करेंगे SN1 रिएक्शंस पे, मास के बेस पे हमारा कंपैरिजन होगा। जैसे हमारे पास मिथाइल है, मिथाइल में हमारे पास यहाँ लगा है फ्लोरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो, और लास्ट में हम लिख रहे हैं आयोडो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही मिथाइल के कार्बोकेटाइन बनने वाले। तो जो अगर हमारे पास सब मिथाइल के ही हमारे पास कार्बोकेटाइन है, तब हम किसके बेस पे हम इनकी रिएक्टिविटी फाइंड करेंगे। जो आयोडीन होता है, आयोडीन, ये क्या होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप। क्या होगा ये, बेस्ट लीविंग ग्रुप, क्योंकि साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, तो जो एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने की, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी लगेगी सबसे कम लगेगी, इसलिए आयोडीन सबसे पहले निकलेगा। तो इसीलिए हमारे पास जो आयोडो ग्रुप होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा CH3I, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा अगर सभी मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, अगर हमारे पास सब मिथाइल ग्रुप है तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर होगा कि आयोडो सबसे पहले निकलेगा, इसीलिए आयोडो मीथेन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा और फ्लोरोमीथेन सबसे स्लो रिएक्ट करने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास मास के बेस पे कंपैरिजन। ठीक है, मास के बेस पे कंपैरिजन के बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, अगर मेरे पास CCl है, जो ये हमारे पास हो गया क्लोरोइथेन। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम प्रोपेन बना लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ये कंपाउंड। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों में फास्ट रिएक्ट कौन करने वाला है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, हो गया, कर लिया। देखते हैं, देखिए यहां पे हमारे पास क्या बनाने वाला है, ये 1 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये Cl जिस कार्बन पे अटैच है उसके साथ में एक ही कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और यहाँ पे हमारे पास C, ठीक है, उसके बाद C, देन डबल बॉन्ड। तो इसको हमने अभी जस्ट अभी देखा था, ये कौन सा कंपाउंड होता है, एलाइलिक। और हमारे ऑर्डर की चेन में जो एलाइलिक होते हैं वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, बेंजाइलिक से सेकंड नंबर पे आएंगे, इसीलिए हमारे जो एलाइलिक होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, साइक्लोहेक्साइल ले रहे हैं। किस तरह का कंपाउंड ले रहे हैं हम यहाँ पे, साइक्लोहेक्साइल। पहला कंपाउंड ये होगा हमारा A, देन नेक्स्ट ले रहे हैं, इसी क्लोरो के साथ मैं एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा हूं। ठीक है, एक क्लोरो के साथ हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे क्लोरो की जगह अगर मैं यहाँ पे ब्रोमो ले लेता हूं और एक CH3 ग्रुप है, ये B पार्ट हो गया, ये C, देन एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम वही, यहाँ पे Br की जगह मैं आयोडीन ले लेता हूं और एक CH3। अब आपको बताना है इन सब में फास्ट रिएक्ट कौन करने वाला है और कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, SN1। SN1 में हमें याद रखना है कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास है, ये जो है हमारे पास कार्बन, ये कैसा कार्बन होगा, क्योंकि इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री। ठीक है, देन देखते हैं ये वाला जो कार्बन है जिसपे क्लोरो लगा हुआ है, इस पे हमारे पास एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है, तो 3 कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 कार्बन अटैच है, तो ये भी 3 डिग्री। यहाँ पे भी हमारे पास 3 कार्बन अटैच है, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन अटैच है, तो ये भी क्या हो गया 3 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 3 डिग्री रिएक्ट करता है या 2 डिग्री रिएक्ट करता है। तो हमने अभी पीछे डिसाइड किया था कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो 3 डिग्री वाले ये तीनों B, C एंड D ऑप्शन हमारे फास्ट रिएक्ट करेंगे। अब हम B, C, D को, क्योंकि तीनों 3 डिग्री है, तो हम किस बेस पे इनको हम कंपेयर करने वाले हैं, तो हम कंपेयर करेंगे इनके मासेस के बेस पे। तो जो आयोडो होता है वो सबसे फास्ट लिविंग ग्रुप है, इसीलिए आयोडो वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो डी सबसे फास्ट हो जाएगा। देन सी पार्ट आएगा क्योंकि ब्रोमीन है, देन क्लोरीन आ जाएगा बी, और टर्शरी के बाद तब हमारा आएगा सेकेंडरी, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा डी, सी, बी
एंड ए। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने कंपेयर किया इसको सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बेस पे, उसके बाद हमने कंपेयर किया इनको जो हेलोजन है उसके बेस पे। जो सबसे बड़ा हमारे पास हेलोजन होगा वो सबसे फास्ट लीविंग ग्रुप होगा, वो सबसे पहले निकलेगा, इसलिए सबसे ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, फिर से बताना है आपको। ये देखिए हमारे पास ये दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर हमें आइडेंटिफाई करके बताइए कि ए फास्ट रिएक्ट करेगा या बी। ए फास्ट रिएक्ट करने वाला है या बी फास्ट रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, कर लिया, समझ लिया। तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जो ये Cl है ये किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। यहाँ Cl है, ये इस कार्बन से अटैच है। जो ये वाला कार्बन है ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। ये जो Cl अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है, ये दो कार्बन से अटैच है, दिस वन एंड दिस वन, दो कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। और क्योंकि 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा इसके अंदर, तो हमारे पास बी फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेरेबल टू ए। हर चीज का ऑर्डर हमें लर्न करना है। जो सबसे पहले मैंने बताया कि क्या ऑर्डर होता है, उसके बेस पे ही हर आंसर आएंगे, क्योंकि 2 डिग्री फास्टली रिएक्ट करता है एज कंपेरेबल टू 1 डिग्री, इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो फास्ट रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक मैंने बनाया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये हो गया हमारे पास क्या, साइक्लो की चेन है, हेक्साइल क्योंकि 6 कार्बन है, और क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड। नेक्स्ट में ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। अब मुझे बताना है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव है या क्लोरोबेंजीन, बताइए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सोचिए, 1 सेकेंड, और फिर आंसर बताइए जल्दी से। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आप मैच कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। देखिए जो हमने यहाँ पे जो ऑर्डर लिखवाया था, उस ऑर्डर में ये कंपाउंड कैसा बनने वाला है, ये अगर Cl यहाँ से, ये हमारा है एराइल। कैसा है, एराइल। एराइल क्यों है, क्योंकि अगर हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे एराइल, और एराइल चेन ऑफ ऑर्डर में सबसे पीछे आता है, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 2 कार्बन से वो अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि चेन ऑफ ऑर्डर में ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी सीसी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। जो एराइल कंपाउंड्स होते हैं वो काफी अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पीछे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, हमने समझ लिया SN1 रिएक्शंस। अब देखिए SN2 को भी देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए SN2 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। SN2 रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है तो सबसे पहले ऑर्डर समझ लीजिए क्या होता है इसका, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसके पीछे आएंगे हमारे क्या, जो हमने पीछे लिखे थे इसके, यहां पे भी वही आएंगे, विनाइल देन एराइल, विनाइल देन एराइल। ये हमारा SN2 रिएक्शंस का ऑर्डर होता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों ऑर्डर होता है, देखिए 1 डिग्री जो होगा इसके भी पहले आ जाएगा मिथाइल, मिथाइल Cl। देखिए 1 डिग्री हमारे पास CH3Cl हो गया हमारे पास मिथाइल। नेक्स्ट होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हमारे पास ये बनेगा। देन इसके बाद आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री में हमारे पास ये होगा। ठीक है, और देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में क्या होगा, 3 कार्बन, ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री। देखिए SN2 रिएक्शंस में हमें ये देखना होता है कितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है। कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो वो साइज देखेगा। अगर हमारा जो हेलोजन है ये बहुत ज्यादा ग्रुप से अटैच होगा तो वो जल्दी आके अटैक नहीं करेगा, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्राउडिंग है सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो बस ये देखा जाएगा कितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितना ज्यादा ग्रुप्स जुड़े हुए हैं Cl के साथ।
ठीक है, Cl जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इस पे हमारे पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी। जितना ज्यादा कंपाउंड हैवी होगा उतने लेट में हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। इसीलिए हमारा 3 डिग्री सबसे स्लोएस्ट रिएक्ट करता है और मिथाइल हमारा सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करता है। यह बोल सकते हैं 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, उससे भी फास्ट रिएक्ट करेगा हमारा मिथाइल का हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई SN2 रिएक्शंस की। जो SN2 होता है और SN1 होता है वो जस्ट ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, किस सेंस में, इस वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के सेंस में जस्ट ऑपोजिट होते हैं। बट दोनों के केस में ध्यान रखना, ये स्पेशल पॉइंट है, दोनों के केस में विनाइल और एराइल हमेशा लोवेस्ट में आते हैं, सबसे स्लो रिएक्ट करते हैं। विनाइल और एराइल, चाहे SN1 रिएक्शन हो गई चाहे SN2 रिएक्शन हो गई, दोनों में विनाइल और एराइल सबसे स्लोवेस्ट रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो SN2 का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए SN2 में हमने ले लिया यहाँ पे Cl, एक हमारे पास आ गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे CCl। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में फास्ट रिएक्ट कौन करने वाला है। तो हमने, हमारा ऑर्डर क्या था, मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा हैवी होता है, इसीलिए SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट रिएक्ट करता है। यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें चेक नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो Cl अटैच है इस कार्बन से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन से हमारा Cl अटैच है और ये कार्बन कितने से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे जो Cl अटैच है वो इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। और 1 डिग्री का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फास्ट होती है एज कंपेरेबल टू 2 डिग्री, इसीलिए हमारा ये कंपाउंड फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेरेबल टू ये दिस वन, जिसमें 2 डिग्री आ रहा है और 1 डिग्री, तो 1 डिग्री फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा और देन ये वाला कंपाउंड स्लो रिएक्ट करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री का कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने ये कुछ क्वेश्चन देख लिए SN1 के और SN2 के। अब आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, सोचना है, 1 मिनट को इस पे आपको सोचना है, फिर आपको आंसर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, फिर आपको यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार आंसर लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया, पॉज कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, देखिए ये Br है, ये Br अटैच है इस कार्बन से, इस कार्बन के अगला वाला कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है। सही से आइडेंटिफाई कीजिए, Br जिस कार्बन से अटैच है 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है, सेकंड कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो जो हमारा फर्स्ट हो गया ये कैसा हो गया, एलाइलिक। आपको स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा कि एलाइलिक कैसा दिखता है। एलाइलिक कैसा दिखेगा, जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं होगा, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। अगर ऐसा कंपाउंड है तो ये एलाइलिक है। और चेन ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा एलाइलिक रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था मोस्ट रैपिडली, सबसे ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, तो ए आंसर हो गया, क्योंकि ए हमारा क्या बना रहा है, एलाइलिक बना रहा है। चेक कर लेते हैं कोई बेंजाइलिक बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, क्योंकि एलाइलिक से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, बेंजाइलिक होते हैं। एलाइलिक सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा Br है, क्योंकि बेंजीन रिंग है नहीं तो बेंजाइलिक तो हुआ नहीं। ठीक है, अब ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं जो Br का है इस कार्बन से अटैच है, ये फर्दर ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री। और ये Br किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच है, तो बेंजीन रिंग वाले को बेंजाइलिक नहीं बोलते, ध्यान रखना। इसे क्या बोलेंगे हम, एराइल। क्या बोलेंगे इसको, एराइल। तो चेन ऑफ रिएक्शन में एलाइलिक सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब ए सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। अब देखिए SN1 रिएक्शन है तो हमें कार्बोकेटाइन चेक करना है, ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन चेक करना है। तो ए फास्टेस्ट रिएक्ट कर गया, ए के बाद हमारा आएगा 2 डिग्री, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी, ए के बाद सी, देन 1 डिग्री, देन बी, देन लास्ट में आएंगे हमारे एराइल। एराइल और विनाइल सबसे लास्ट में रिएक्ट करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर लर्न है, 2 चीजें लर्न करनी है बस, स्ट्रक्चर्स ऑफ एराइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, विनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कैसे दिखते हैं। अगर ये लर्न कर लिया, साथ में आपको एक ऑर्डर लर्न करना है जो मैंने पहले किया। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर सही से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है
आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है SN1 या SN2, ठीक है, SN1 और SN2 मेंशन नहीं है। तो जब SN1 और SN2 मेंशन नहीं होता तो हमारे पास हमें चेक करना है कि एलाइलिक कहाँ है, बेंजाइलिक कहाँ है, विनाइलिक कहाँ है और एराइलिक कहाँ है। तो हमें सिर्फ एक चीज बतानी है, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कौन करेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे फास्ट रिएक्ट करने का हमने ऑर्डर किया था कि सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं कौन से, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद करते हैं हमारा एराइलिक, सॉरी एलाइलिक, पहले बेंजाइलिक देन एलाइलिक, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये होता है हमारा, ये कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, ये कैसा होगा, एलाइलिक। और अगर मुझे बेंजाइलिक देखना है तो बेंजाइलिक बेंजीन रिंग और साथ में सी के ऊपर Cl, बेंजीन रिंग की जगह हमें C6H5 भी हो सकता है क्वेश्चन में, बेंजीन रिंग को C6H5 भी बोलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा कैसा हो गया, बताइए जल्दी से, ये कैसा हो गया, हाँ एलाइलिक नहीं हुआ, ये हो गया विनाइलिक। तो विनाइलिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है C6H5, मतलब बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली Cl है, तो ये कैसा हो गया, बताइए जल्दी से, क्या हो गया, ये एराइल, ये भी अनस्टेबल होते हैं, ये भी फास्ट रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास Cl किस पे अटैच है, C पे, इसके ऊपर डायरेक्टली क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर हेलोजन पे जिस कार्बन पे अटैच है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं विनाइलिक, ठीक है, ये भी अनस्टेबल होते हैं। तो बचा हमारा डी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, Cl किस कार्बन पे अटैच है, वो इस पे, और ये हमारा कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारी चेन ऑफ ऑर्डर में विनाइल और एराइल सबसे पीछे आते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं ये, क्योंकि सबसे ज्यादा लेस स्टेबलाइज होते हैं ये, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, आउट ऑफ दिस वन, देखिए ये कंपाउंड हमारा साइक्लोहेक्साइल है और CH2Cl है, दूसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग, ठीक है, क्या कंपाउंड है, बेंजीन रिंग, फिर CH2 और ये Cl, ठीक है। ये हमारा बेंजीन रिंग नहीं है तो हम इसमें डिग्री ऑफ कंपाउंड लगाएंगे। SN1 रिएक्शन देखनी है हमें, क्या देखनी है, SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, तो चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। Cl किस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन कितने से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री। और ये देख के क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए, हाँ ये हमारे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री नहीं है, ये है हमारे पास बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, Cl जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, ये बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। Cl अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हुआ तो ये एराइल हो जाएगा, बेंजाइलिक नहीं रहेगा। हमें बेंजाइलिक कैसे चेक करना है, Cl कार्बन से अटैच हो, कार्बन फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसे कहेंगे बेंजाइलिक, और बेंजाइल हमारा ज्यादा स्टेबलाइज होता है तो ये वाला कंपाउंड बेंजाइलिक हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो फास्टली रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल मतलब टर्शरी बना देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और साथ में क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पे Br, क्योंकि ये टर्शरी बनाने वाला है, टर्शरी कार्बन, क्योंकि ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 डिग्री, और जो 3 डिग्री होते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या बताएंगे कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा विच इज मोर स्टेबल, जो कि क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया इसीलिए ये 1 डिग्री से फास्ट रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये तो शायद हमने जस्ट अभी देखा है, ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, हर वीडियो हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए तभी आपको सही से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो ये हो गया हमारा साइक्लो, हेक्साइल मतलब 6 कार्बन एंड देन हेलोजन, ये हो गया एराइल, और ये हो गया हमारा कैसा है ये 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया, तो 2 डिग्री फास्ट रिएक्ट करेंगे इसलिए ये फास्ट करेगा। एराइल वाले बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली हेलोजन हो वो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग पे हेलोजन हो तो वो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्ट करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2। देखिए
यहाँ पे Br किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे Br इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, ये हमने जस्ट अभी देखा है कि जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड होगा, हाँ बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड ये बनेगा हमारे पास बेंजीन रिंग, देन कार्बन, देन हमारे पास Cl, और दूसरा क्या होगा, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन। तो बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और एराइल सबसे कम स्टेबल होते हैं पूरी चेन में, तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला Cl किस कार्बन से अटैच है, इससे ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। Cl किस कार्बन से अटैच है, ये वाले से, ये कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो जो हमारा 2 डिग्री होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 डिग्री क्या बनाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, दैट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br, तो हमें क्या बताना है, C4H9Br के हम आइसोमर्स बनाएंगे, C4 तो 4 कार्बन है और Br आ गया। अब इसके आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, देखिए Br को मैं ले आता हूं सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड आइसोमर बन गया। नेक्स्ट आइसोमर के लिए क्या करता हूं मैं, Br को यहीं पे रख रहा हूं, ठीक है, C को यहां ले आ रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। तो ये हमारे पास कुछ आइसोमर्स बन गए, जिसमें हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर विच इज मोस्ट रिएक्टिव। अब ये देखिए, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां से, ये 3 डिग्री है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 डिग्री, और ये क्या होगा 1 डिग्री, तो ये हमारे पास सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बनाए, आइसोमर्स बनाए तीनों के, C4H9Br के हमने क्या बना लिए, आइसोमर। आइसोमर बनाने के बाद जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा वो सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला है। नेक्स्ट, ये भी सिंपल है क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो गया 1 डिग्री, और ये क्या हो गया 3 डिग्री, तो फिर 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन में। पिछला क्वेश्चन भी हमारे पास SN1 था, कोई SN, हाँ सब SN1 के किए हमने अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा SN2 का, देखिए इसमें भी 2 कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे 2 कार्बन, अगेन 2 कार्बन, तो आयोडीन क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए ये फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा। ये इन दोनों में फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, आयोडो, क्योंकि आयोडो क्या करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी से निकल जाएगा। जल्दी से निकलने के कारण, क्योंकि आयोडो का साइज क्या है ना, इसका साइज काफी बड़ा होगा, ठीक है, मतलब साइज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी सबसे कम लगेगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, और यहाँ पे Br का साइज छोटा है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी ब्रेक डाउन करने के लिए, तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, आयोडीन में कम लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है ये I, और यहाँ पे हमारे पास है Cl, फिर वही सेम क्वेश्चन, आयोडो बेटर लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये 1 डिग्री बनाएगा और ये 3 डिग्री बनाएगा, तो 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट करेगा। सॉरी, ये क्वेश्चन है हमारा SN2 का, तो थोड़ा ध्यान से देखना है SN2 का है या SN1 का है। SN2 रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, बट आयोडीन और क्लोरीन के केस में बेटर लिविंग ग्रुप तो आयोडीन ही है, इसलिए ये फास्ट रिएक्ट करेगा। बट इस केस में SN2 में ये बनेगा हमारा 1 डिग्री, ये बनेगा हमारा 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं देखना, तो हमें क्या देखना, साइज किसका छोटा है, इसका क्राउडिंग कम होगी, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो ये फास्ट रिएक्ट करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या लिखेंगे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। और हमें कैसे पता चलेगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो उससे पता चलेगा साइज कितना छोटा है, जितना साइज छोटा होगा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, इसका साइज बड़ा है टर्शियरी का, तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये फास्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर आयोडीन है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो आयोडीन वाला फास्ट रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनाने, तो 1 डिग्री हमारा फास्ट रिएक्ट करेगा। SN2 में 1 डिग्री फास्ट रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ब्यूटेन है हमारे पास, तो 4 कार्बन,
और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एक मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है। नेक्स्ट है पेंटेन 5 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, ठीक है। थर्ड है हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन, तो फिर 5 कार्बन है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, किसके अकॉर्डिंगली, SN1 के अकॉर्डिंगली। SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, तो देखते हैं कि किसका कार्बोकेटाइन फास्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री, यहाँ बनेगा हमारा 1 डिग्री, यहाँ बनेगा हमारा 2 डिग्री। तो इसको मैं अगर A, B एंड C दे दूं तो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करने वाला है, तो A सबसे फास्ट करेगा, देन C क्योंकि 2 डिग्री है, देन B। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा A, C एंड B। सेम ये भी यही क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1। अगर SN2 बोलते थे, अगर क्वेश्चन में हमारा क्या होता SN2, तो ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता, पहले आ जाता B, C देन A, और ये ऑर्डर है हमारा SN1 का। SN1 और SN2 का हमारा ऑर्डर एकदम रिवर्स हो जाएगा। किस केस में? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। SN1 देखना है हमें फिर से। SN1 के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, क्योंकि SN1 में हमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास ये क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड C देन C देन Br, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है? हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो डबल बॉन्डेड नहीं है, उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये हो गया मेरा एलाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B, ये हो गया A। B है हमारा C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है, देन C है, देन Br है, ठीक है। ऐसा हो गया बेंजीन रिंग पे कार्बन, कार्बन के ऊपर हेलोजन, तो इसे कहते हैं बेंजाइल, बेंजाइलिक, ठीक है। नेक्स्ट है C। C पे हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, C6H5 देन कार्बन, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और उसके ऊपर फिर से एक और C6H5 है, ठीक है। और हमारे पास इसके बाद इस पे ब्रोमीन है, ठीक है। तो बताइए इसमें फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? नेक्स्ट है, लास्ट है E। E में हमारे पास क्या है, C6H5, फिर हमारे पास C के ऊपर एक CH3 देन Br और एक H, ठीक है। ये हमारा हो गया एलाइल, ये हो गया बेंजाइलिक। ये भी बेंजाइलिक जैसा ही है, बट ये डबल बेंजाइलिक का काम कर रहा है। डबल क्यों? क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक कार्बन है। अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट बोलूं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक, बट क्योंकि एक और बेंजीन रिंग आ गई है तो ये डबल हो जाएगा और ये फास्टेस्ट रिएक्ट करने वाला है हमारे पास, क्योंकि इसमें 2 बेंजाइलिक ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 बेंजाइलिक के कारण हमारा ऑर्डर हो जाएगा सबसे फास्ट C, ठीक है। फिर C के बाद हमारा देखिए हमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1, तो हमारा C ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फास्टेस्ट रिएक्ट कौन करेगा, C, क्योंकि C पे 2 बेंजाइलिक ग्रुप लगे हुए। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिसको हमने ट्राई किया। प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपने परफेक्ट कर लिया तो यही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, या कुछ क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो जाएंगे।